झनक सीरियल में आ गया है एक धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, आज के एपिसोड में आप देखने वाले हो कि पंडित ब्रजभूषण को गोली लग जाती है। एक काली गाड़ी में एक आदमी उतरता है और वो पंडित ब्रजभूषण को गोली मार देता है। इससे झनक काफ़ी परेशान हो जाती है और वो पंडित जी को गोद में ले लेती है और उनसे बात करने की कोशिश करती है। तब पंडित ब्रजभूषण कहते हैं कि बेटी, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मेरा कुछ पता नहीं है कि मैं कितने दिन और जीने वाला हूँ। उन लोगों ने मुझे मार दिया, अब वो तुम्हें भी मार देंगे। तुम हमेशा अपना ख्याल रखना। तुम अभी अनिरुद्ध को फ़ोन करो और उसे यहाँ बुला लो, क्योंकि तुम्हारी सेफ्टी मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अनिरुद्ध से बेहतर तुम्हारा कोई ख्याल नहीं रख सकता। ऐसा कहकर पंडित ब्रजभूषण अपना शरीर त्याग देते हैं। फिर झनक अनिरुद्ध को फ़ोन करती है। अनिरुद्ध अपने घर पे होता है और झनक उससे कहती है कि पंडित ब्रजभूषण को किसी ने गोली मार दी है, प्लीज़ तुम यहाँ आ जाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तब अनिरुद्ध भागता हुआ नीचे जाता है जहां पर उसकी सारी फैमिली बैठी होती है। तभी अर्शी कहती है कि अगर तुम झनक के पास जा रहे हो तो तुम्हें वहां जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इससे अनिरुद्ध को अर्शी पर शक होता है कि अर्शी को कैसे पता कि वो झनक के पास ही जा रहा है। क्या पंडित जी के मर्डर के पीछे अर्शी का हाथ है? तब अनिरुद्ध अर्शी से पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं झनक के पास जा रहा हूँ। तब अर्शी कहती है कि जिस स्पीड से तुम नीचे आए हो उससे साफ पता चल रहा है कि झनक ने तुम्हें बुलाया है और तुम भागे भागे जा रहे हो। इस पे अनिरुद्ध कहता है कि वो मुसीबत में है, पंडित जी को किसी ने गोली मार दी है, इसलिए मुझे वहाँ पर अभी जाना होगा। इस पर शुभो कहते हैं कि पंडित जी हमारे कुछ नहीं लगते हैं, तुम वहाँ पे क्यों जा रहे हो? तब अनिरुद्ध कहता है कि आप तो कुछ मत ही बोलिए, क्योंकि ये सब कुछ आप लोगों की वजह से ही हो रहा है। अगर आप झूठ का साथ नहीं देते तो आज वो हमारे बीच होते, जिंदा होते। तभी तनुजा कहती है कि तुम्हें वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे गोलियाँ चल रही है, तुम्हारा वहाँ जाना सेफ़ नहीं है। तब अनिरुद्ध कहता है कि मैं इंसानियत के नाते वहाँ ज़रूर जाऊँगा, क्योंकि मेरी वहाँ पर सख्त ज़रूरत है। इस पर अर्शी कहती है कि एक बार कह दिया ना कि तुम नहीं जाओगे। लेकिन अनिरुद्ध भी गुस्सा करके कहता है कि तुम्हें भी समझ नहीं आता है क्या कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। ऐसा कह के अनिरुद्ध झनक के पास चला जाता है। जब वो झनक के पास पहुँचता है तो एम्बुलेंस ऑलरेडी आई हुई होती है, लेकिन झनक किसी को भी उसके पापा की लाश को हाथ नहीं लगाने देती है, क्योंकि वो ऐसा मानती है कि अगर उनके पापा को कोई हाथ लगाएगा तो उन्हें दर्द होगा। लेकिन अनिरुद्ध उन्हें समझाता है कि अभी इन्हें ट्रीटमेंट की सख्त ज़रूरत है, इसलिए उनका इलाज करवाना बहुत इम्पोर्टेंट है। इस पे झनक समझ जाती है और पंडित ब्रजभूषण को एम्बुलेंस में लेटाया जाता है। फिर झनक अनिरुद्ध से कहती है कि इनके इलाज के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं और इनकी ऐसी हालत है कि उन्हें बड़े हॉस्पिटल की ज़रूरत है। मैं कैसे सर्वाइव करूँगी, मैं कैसे पे कर पाऊँगी? मेरे पास अभी बिल्कुल पैसे नहीं हैं। क्या आप एक बार इनका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं? जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं आपको लौटा दूंगी। तभी अनिरुद्ध कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम पे करना चाहती हो तो फिर भी तुम बाद में पे कर सकती हो, लेकिन अभी इनका इलाज करवाना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर झनक अनिरुद्ध से कहती है कि प्लीज़ मेरे पापा को बचा लो, इनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। इस पे अनिरुद्ध कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, जैसा कि पंडित ब्रजभूषण ने मुझसे वादा लिया था। मैं हर सिचुएशन में तुम्हारे साथ हूँ, मैं उनकी कही हर एक बात का पालन करूँगा। अनिरुद्ध ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वो समझ चुका था कि पंडित ब्रजभूषण मर चुके हैं, लेकिन झनक ये बात मानने को तैयार नहीं थी। आगे आने वाले एपिसोड्स काफ़ी धमाकेदार होने वाले हैं, जिसमें आप देखोगे कि अर्शी घर पर वेट कर रही होती है, क्योंकि आज अर्शी और अनिरुद्ध पहली बार एक दूसरे से मिले थे। वो उसके लिए एक डिनर प्लान करती है, लेकिन अनिरुद्ध उसके पास जाके कहता है कि अर्शी सॉरी, मैं झनक से शादी कर रहा हूँ क्योंकि उनके पापा से मैं वादा कर चुका हूँ। अब देखना ये होगा कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ये एक सपना है या ये एक हकीकत है। आपकी सीरियल के बारे में क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताना। अनिरुद्ध और झनक की शादी हो जानी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इसके बारे में भी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जल्दी मिलेंगे एक नए अपडेट एंड ट्विस्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।